क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ब्लैंक हमें दे रखे हैं, यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म यानी फिलअप्स भरने हैं इन शॉर्ट, और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी है जो है 2, सेकंड टर्म हमें निकालनी है, और इसी तरह से थर्ड टर्म हमें दे रखी है 26। अच्छा, कभी भी अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी है हमारे पास, तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। मतलब अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँ तो ये थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के बराबर आएगा। आसान भाषा में इन दोनों का गैप सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ से ज़रा d निकालते हैं पहले। देखो d कितना आएगा, a2 माइनस a1, और a2 हमें पता नहीं है, a1 की वैल्यू है 2। ऑल्सो d हमारा a3 माइनस a2 से भी आएगा, और a3 कितना है हमारा 26 माइनस a2 हमारा नहीं पता। और क्योंकि ये एक AP है तो ये दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि a2 माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस a2। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी सेकंड टर्म की। इस माइनस 2 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा a2 का प्लस 2, और फिर उसके बाद इस माइनस 2 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 26 के साथ प्लस 2। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, माइनस 2 को उधर ले गए, माइनस 2 को उधर ले गए तो भाई ये हो गया प्लस 2, और इस माइनस a2 को इधर लेके आए तो ये हो गया प्लस a2, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2a2 इक्वल्स, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, 2a2 इक्वल्स 28। और देखो यहाँ से हमारा a2 कितना आ गया, a2 आ गया हमारा 28/2। यहाँ पे जो है हमारा 2 और a2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे 2 और a2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 14, ठीक है। तो सेकंड टर्म हमारी आ गई 14। तो इस तरह से हम करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, जिसमें हमें 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं और फर्स्ट टर्म नहीं दी है। ध्यान से देखिए, 2 ब्लैंक दे रखे हैं और फर्स्ट टर्म नहीं दी है, ठीक है। तो इसके लिए A1 पहले एक काम करते हैं, ऊपर थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करने के लिए यहाँ पे A1 हमें नहीं दे रखा, तो A1 हमारा पता नहीं, A2 हमारा है 13, और इसके साथ A3 भी हमें नहीं पता, और A4 यानी फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 3, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म हमें नहीं दी है, सेकंड और फोर्थ टर्म दी है। चलो यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले काफ़ी, देखो उनको करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक पुराना वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। हमें पता है कि डिफरेंस जो है वो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, यानी अगर हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करें या फिर हम फोर्थ टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करें तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे a3 माइनस a2 जो किसके इक्वल आ जाएगा, a4 माइनस a3 के। ध्यान से देख लो भाई, ये हमारा a1 है, ये रही a2, ये रहा a3 जो डब्बा है, और a4 फोर्थ टर्म ये रही यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि भाई d इक्वल आना है, तो a3 माइनस a2, थर्ड टर्म कितनी है हमारी, थर्ड टर्म पता नहीं, तो a3 माइनस a2 13 इक्वल टू a4 माइनस a3। अच्छा, फोर्थ टर्म हमें दे रखी है जो है 3 माइनस a3, थर्ड टर्म हमें अगेन नहीं पता, ठीक है। तो यही करा हमने, यहाँ से इन दोनों को इक्वल रख लिया जैसे पहले करा था पिछले वाले पार्ट में। तो इसके बाद यहाँ से कर लेंगे हम a3, देखो इस a3 को अब उठा के ज़रा इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का a3, और इस प्लस माइनस 13 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 13, ठीक है। ये हो गया प्लस का 13। तो यहाँ से आ गए हमारे पास 2 a3 अपने लेफ्ट हैंड साइड में, और वहाँ आ गया 13 प्लस 3 दैट इज 16, और इसके बाद यहीं से अगर हमें a3 निकालना हो तो ये आ जाएगा 16/2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में बेचारा, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये आ गया 8। तो थर्ड टर्म हमारी आ गई 8। अब इसी तरह से हम फर्स्ट टर्म भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया, देखो अगर हम देखें कॉमन डिफरेंस को, तो कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो भाई a3 माइनस a2 राइट माइनस लेफ्ट होगा, जो कैसे निकलेगा 8 माइनस 13, ठीक है। कितना आ गया -5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा -5 आया है। मतलब अगर मैं a1 में -5 प्लस करूँगा तो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। दोबारा से सुनो, अगर मैं फर्स्ट टर्म में यही कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ना।
क्योंकि हमेशा पिछली टर्म में आप कॉमन डिफरेंस प्लस करो अगली टर्म आएगी, फिर सेकंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस प्लस करो नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करो तो अगली टर्म आती है। यही होता है जो मेन डिफरेंस है। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि अगर हम भाई यहाँ से अगर हम A1 में कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो A2 आएगा, और A1 हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि A2 माइनस डी, अगर ये D उधर जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा। और A2 यानी सेकंड टर्म हमने अभी अभी पता ही है, सेकंड टर्म तो पता ही है हमें, दैट इज 13। सेकंड टर्म हमें पता ही है जो है 13, और 13 में से हम D को माइनस करेंगे। D कितना आया था हमारा, D था -5, तो ये हो जाएगा 13 माइनस माइनस प्लस 5 जो आ गया 18। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई यहाँ से 18, ठीक है। जिस तरह से हमने अपना सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया बड़े आराम से, कुछ खास माथापच्ची नहीं थी इसमें। तो सारी टर्म्स हमारी आ गई हैं 18, 13, 8 और 3। एक बार चेक भी कर लेना भाई तुम्हारी इसमें ना टर्म्स का सम थोड़ा ठीक आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस देखते रहना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे फोर्थ, टोटल हमें दे रखे हैं, देखो 4 टर्म्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास इस AP में 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 टर्म्स है। मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि n की वैल्यू तो 4 है। n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हमें A1 क्या क्या, हमें A1 दे रखा है 5 और A4 हमें दे रखा है, यानी फोर्थ टर्म या फिर से हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, जो है 9.5। 9.5 मतलब 9, इसके साथ एक हाफ भी है। किसी को समझ नहीं आया तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे। ये 9 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, ठीक है। तो 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 होता है 19/2, और 19 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9.5, ठीक है। और वैसे भी देखो तो 9 ये रहा और तुम्हारा आधा हाफ 0.5 ये रहा, तो ये आ गया हमारा 9.5। यहाँ से हमें निकालनी है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता लग गया तो हम वही पहली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा AP निकाल सकते हैं आराम से। अब कर लेते हैं ज़रा से सॉल्व। तो यहाँ से हमें जो दे रखा है वो है फोर्थ टर्म। तो देखो A4 हमें कितना दे रखा है, 9 1/2। अच्छा, A4 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब ये कैसे आया ज़रा ये भी देख लो। हमें फॉर्मूला पता है AN इक्वल्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। हमें पता है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो भाई देखो A4 की अगर हम बात कर रहे हैं मतलब n की जगह 4 आ गया, मतलब n की जगह पे 4 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और 4 माइनस 1 कितना होता है, 3D तो होता है। तो यहाँ से हमने A4 को लिख दिया A प्लस 3D। इसके बाद A4 हमें कितना दे रखा है, A4 हमें दे रखा है 9.5 इक्वल टू A यानी फर्स्ट टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 5 प्लस 3D। अब इन भाई साहब 5 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 9.5 माइनस 5 इक्वल टू 3D। 9.5 माइनस 5 गया तो बचा 4.5 इक्वल टू 3D, ठीक है। और यहीं से अगर हम ये जो D और 3 मल्टीप्लाई में है ना, इसके 3 को जब इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी 4.5/3 इक्वल टू D। और यहीं से हमारी एक लास्ट कैलकुलेशन बचती है D निकालने की, जो है ऊपर नीचे ना दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। दोनों साइड हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करके एक 0 लगा दिया। तो ये हो गया 45/30, ये आ गया 45/30, ठीक है। तो ये कट जाएगा तुम्हारा कितना, 5 से कट जाएंगे, 5 9 से 45, 5 6 से 30 और बाद में 3 3 से 9 और 3 2 से 6, या फिर 30 को डायरेक्ट 45 से भी काट सकते हैं, 10 10 5 5 करके। तो 3/2 आ गया हमारा यहाँ से आंसर। 3/2 यानी 3 का हाफ, 3 का हाफ होता है 1/1.5, 3 का हाफ होता है 1.5। अब जब हमें यहाँ से D पता लग गया तो सिंपली क्या हम 5 में अगर 1.5 प्लस करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, और इसमें भी 1.5 प्लस करेंगे तो उसकी भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी। तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ से कि भाई हमें निकालना है A2 हमें निकालना है। तो A2 निकालने के लिए A प्लस D, A कितना था, A मतलब फर्स्ट टर्म प्लस D कितना आया 1.5, तो ये आ जाएगा 6.5। सेकेंड टर्म हमारी आ गई 6.5। अगर हमें यहीं से थर्ड टर्म निकालनी है वो आ जाएगी हमारी, सेकेंड टर्म में D प्लस कर दो। सेकेंड टर्म यानी मतलब
6.5 प्लस 1.5, ठीक है, तो ये आ गया 7.5 प्लस 0.5 8। तो यहाँ से सारी टर्म्स हमारी आ गई हैं और दिख भी रहा है कि सारी टर्म्स के बीच में 1.5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। लास्ट में जाते जाते डिफरेंस ज़रूर चेक कर लिया करो कि क्या ये सीक्वेंस ढंग से फिल करें या नहीं करें हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सब बढ़िया है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारा यहाँ पे कुछ वैसा ही हिसाब है। फर्स्ट टर्म दे रखी है और देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 6, ठीक है। A1 कितना है या फिर A कितना है हमारा -4। अच्छा सिक्स्थ टर्म कितनी है, 6 तो है, ये है क्या सिक्स्थ टर्म तो है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म हमारी 6 दे रखी है, ठीक है। तो यहीं से फिर हम A6 की भी इक्वेशन बना लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से देखो अपना an मतलब A6, क्योंकि हमें 6 टर्म दे रखी है ना, तो 6 ले लेंगे, 6 वाले को लेंगे हम, जो हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। और A6 हमें दे रखा है 6 इक्वल टू a की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी a की वैल्यू हमें दे रखी है -4 प्लस 5d, ठीक है। इस -4 को उठा के इधर लाओ, ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 5d। 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 5d और 10/5 हमारा यहाँ से आ जाएगा d। ये जो 5 मल्टीप्लाई में था इसके नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड, अब ठीक है, डिवाइड हो जाएगा तो 5 कटा 2 और d की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। हमें क्या क्या निकालना है, इसकी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, बहुत सारी टर्म्स निकालनी है। जल्दी जल्दी 2 2 प्लस करके निकालते रहते हैं। तो A2 निकालने के लिए A1 में D प्लस करना है। A1 कितना है -4, D कितना है 2, ये आ जाएगा -2। तो यहाँ से -2 हमारा आंसर आ गया इसका। देन A3 निकालने के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करो, ठीक है। सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे यानी -2 प्लस 2, तो ये तो 0 आ गया, +2 से -2 कट गया। अब यहीं से अगर हमें फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी निकाल लेते हैं। चलो भाई, फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में D प्लस करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में D प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से A3 हमारा था 0 + 2, तो ये आ गया 2। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें फोर्थ टर्म में D प्लस करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म थी हमारी 2 + 2, जो आ गया 4। तो यस, ये भी आ गया 4। और एक बार चेक भी कर लो, अगर हम इसमें D प्लस कर रहे हैं तो 6 भी आ रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म हमारी आ रही है। तो सब बढ़िया चल रहा है, फिलअप्स हमारे सही गए हैं। तो इस तरह से तुम पहले हमेशा D निकालो और अगले अगले सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है अब यहीं पे हमारा, जिसमें हमें सेकंड टर्म दे रखी है। चलिए भाई, अब ज़रा ये थोड़ा सा हम 2 इक्वेशंस बना के करेंगे, 2 वेरिएबल्स। अब देखो इसमें क्या क्या कर रखा है। हमें यहाँ से A1 नहीं पता, A2 पता है, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म भी नहीं पता, फिफ्थ भी नहीं पता, बट सिक्स्थ पता है हमें। तो यहाँ से काम करो, A2 हमें दे रखा है ना 38 और A6 हमें दे रखा है -22। इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। कैसे, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 - 1 इंटू डी, वही ना, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहीं से लिख दिया, ठीक है। तो an इक्वल्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई फॉर्मूला भूल गया तो याद दिलाने के लिख दिया। तो यहाँ से आ जाएगा A2 इक्वल टू A प्लस, अब देखो 2 - 1 तो अपना 1 ही होता है, तो 1 को D से मल्टीप्लाई करोगे तो D ही आएगा, ठीक है। और A2 हमें कितना दे रखा है 38 इक्वल टू A प्लस डी। ध्यान से देखो, A2 की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे बस, ठीक है। ये जो A2 था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और यहाँ से आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ज़रा सेकंड की बात करते हैं। देखो अगली वैल्यू हमें दे रखी है A6 और A6 के लिए भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन बनेगी, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A6 हमें दे रखा है -22 इक्वल टू A प्लस 5D, ठीक है। 6 माइनस 1 5D आ गया यहाँ से, और -22 इक्वल टू A प्लस 5D, ये बन गई हमारी अब सेकेंड इक्वेशन।
अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, तो ये चीज़ थर्ड चैप्टर में भी है। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड जो मन कर रहा है वो यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे तुम्हें पहले एलिमिनेशन मेथड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ कि कैसे तुम आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को ऊपर लिख दो, यानी a प्लस डी इक्वल टू 38, फाइन, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को नीचे लिख लो जो है -22 a प्लस 5d। लिखना कैसे है, लिखने का तरीका ध्यान रखना भाई, a के नीचे a वाली टर्म आएगी, d के नीचे d वाली, और जो नंबर है अपना वो तो नंबर के नीचे आएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन हम उल्टे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले साइन उल्टे कर लिए, यानी ये प्लस का था माइनस लिख दिया, ये प्लस था माइनस लिख दिया, ये माइनस था प्लस लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं ज़रा, देखो ऊपर वाला a तो पॉजिटिव है ना, और नीचे वाला a माइनस में है, तो प्लस a से माइनस a कट गया। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, d माइनस 5d, d माइनस 5d होता है -4d, और सेम यहाँ से +38 प्लस 22, ठीक है। तो प्लस प्लस प्लस, अब हम ये वाला साइन नहीं देखेंगे ना, हम बस +38 को और 22 को प्लस के साथ देखेंगे। तो इक्वल टू लगाओ, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है, 38 प्लस 22 1060, ठीक है, और d यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 60/4, वो भी नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 नेगेटिव था। अब यहाँ से काट लो से, कितना कटेगा, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा -15 आ गया हमारा d। तो भाई कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -15। अब तुम इस -15 को उठा के या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो, तुम्हारी a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ज़रा नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ऊपर वाली में कर लेते हैं, चलो इसको लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी कहती है a प्लस डी जो है वो 38 है, तो a प्लस डी की जगह पे अब हम लिखेंगे -15 इक्वल टू 38, यानी a माइनस 15 इक्वल टू 38, क्योंकि हाँ ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a इक्वल्स टू 38 प्लस 15, ये जब वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1353, तो a आ गया हमारा यहाँ से 53। अब देखो d और a दोनों निकल चुके हैं, हाँ अच्छी खासी कैलकुलेशन थी इसमें, ठीक है। तो d आ गया हमारा यहाँ से a आ गया हमारा यहाँ से 53, यानी फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है 53। अभी देखो d कितना था, -15 था ना, जब इसमें हम 15 माइनस कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है जो है 38। इसी तरह से जब हम 38 में से भी 15 माइनस करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी जो होगी थर्ड टर्म a3। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे चलो, आई होप ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि ये अभी पहली बार आई है कि जब हम दो इक्वेशंस अलग अलग बनाते हैं, कोई भी अगर तुम्हें AP के 2 नंबर्स पता है ना, तो तुम पूरा AP निकाल सकते हो आराम से। तो हमें भी यहाँ पे 2 नंबर्स पता थे और हमने क्या किया, इनकी 2 इक्वेशंस बनाई और इनको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इस मेथड को ब्रीफली बहुत अच्छे से डेप्थ में बताया गया थर्ड चैप्टर में, ठीक है, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद यहाँ से हमारा a और d तो आ गया, अब क्या निकालना है हमें, इसका थर्ड टर्म निकालनी है। चलो भाई अब ज़रा थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, इसको स्पेस बना ले यहाँ पे ज़रा। थर्ड टर्म निकालने के लिए देखो, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या होगा, थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म में d प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या है हमारी, सेकेंड टर्म है हमारी 38 और d कितना है -15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38 प्लस माइनस -15, यहाँ से आ गया कितना 323, फाइन। तो ये हमारी थर्ड टर्म जो आई वो आ गई 23, थर्ड टर्म हमारी 23 आ गई। इसी के साथ साथ अब ज़रा फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में हमें d प्लस करना पड़ेगा, यानी 23 प्लस -15, और ये कितना आ गया 23 माइनस 15, ये आ जाएगा 538,
ठीक है। फोर्थ टर्म हमारी आ गई यहाँ से 8, तो ए पी हमारा बनता जा रहा है। अब एक लास्ट बचा हुआ है हमारा क्या, दैट इज फिफ्थ टर्म। तो ठीक है, अब लास्ट फिफ्थ टर्म भी निकाल लेते हैं इसकी। चलिए, स्पेस है नहीं, यही रख लेते हैं। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम फोर्थ टर्म में डी प्लस करेंगे। ध्यान से देखो, फोर्थ टर्म में डी प्लस करना है, और फोर्थ टर्म कितनी है हमारी, 8 प्लस -15, ठीक है, यानी 8 - 15, और ये आंसर हमारा नेगेटिव आने वाला है, जो आएगा -358 सॉरी -7, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म हमारी आ गई -7। तो ये थी हमारी थर्ड टर्म, और फिफ्थ टर्म भी लिख लेते हैं -7, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अच्छा -7 में भी अगर हम -15 कर रहे हैं तो हमें -22 मिलेगा। ये चेक करने वाली चीज़ है, तो जो चेक कर लेना कि हम 7 में -7 और -15 करेंगे तो -22 ही मिलेगा, ठीक है। तो बस ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 ही पार्ट थे इस क्वेश्चन में, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।